दोस्तों, झारखंड राज्य के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है सिंहभूम क्रेटन, जो पृथ्वी के उन सबसे पहले हिस्सों में से एक था जो 3.2 से 3.3 अरब साल पहले समुद्र के पानी से बाहर आकर एक महाद्वीप के रूप में उभरा। कहने का अर्थ है कि जब पूरी दुनिया पानी के अंदर डूबी हुई थी तो सिंहभूम वो इलाका था, उन इलाकों में से एक था जो सबसे पहले पानी में से ऊपर आए। जी हाँ, सबसे पहले द्वीपों में से एक था ये। बीते कुछ सालों में हुई भूवैज्ञानिक शोध यानी कि जियोलॉजिकल स्टडीज से ये बात पता चलती है कि यहाँ पर पाए जाने वाली जो सिंहभूम ग्रेनाइट है, जो यहाँ की चट्टानें हैं, वो लगभग 3.4 अरब साल पुरानी है, जो पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के बारे में काफी कुछ बताती है। मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। इस वजह से इसकी सीमा ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। प्रशासनिक और भौगोलिक रूप से सिंहभूम 3 जिलों के अंदर बांटा गया है। एक है पूर्वी सिंहभूम, एक है पश्चिमी सिंहभूम और एक है सरायकेला सरखावा। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र भौगोलिक रूप से छोटा नागपुर पठार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिले की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको सरांडा जंगल मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सरांडा जंगल है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा साल के पेड़ पाए जाते हैं, तो आप इसे साल के पेड़ का सबसे बड़ा जंगल भी कह सकते हो। इस पूरी जगह को 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। स्पेशली याद रखना है, 700 पहाड़ियों की भूमि। यहां पर एक 200 किलोमीटर लंबी एक भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन भी मौजूद है। फॉल्ट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको शेयर जोन कहा जाता है। ये जो है एक ऐसी बेल्ट है जहां पर दुनिया भर के ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं। खनिज भी यहां इतने हैं कि यहां पर एक जगह है चिड़िया और दूसरी जगह है नोआ मुंडी। यहां पर मौजूद है भारत की सबसे बड़ी लोहे की खदानें। मैं आपको बता दूं कि चिड़िया खदान में आपको अरबों टन लोहे के भंडार देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको भारत का लोह हृदय कहा जाता है, यानी कि लोहे का दिल। दूसरी तरफ देश की पहली तांबा बेल्ट भी यहीं पर मौजूद है। सिंहभूम का ही जो घाटशिला और मोसाबनी क्षेत्र है, वो भारत के सबसे प्रमुख और पुराने तांबे के खनन क्षेत्रों में से एक है, तो तांबा भी अच्छी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा पूरे भारत का यूरेनियम का इकलौता सबसे बड़ा स्रोत भी यही जगह है। पूर्वी सिंहभूम का जो जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा जगह आप देखोगे, ये क्षेत्र है, ये देश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान के लिए जाना जाता है, जो देश की परमाणु ऊर्जा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर आती है यहाँ की स्वर्णरेखा नदी। इस क्षेत्र की मुख्य नदी स्वर्णरेखा नदी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते थे, छाने जाते थे, इसी वजह से इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ गया। मैंने आपको भारत के गोल्ड निर्यातकों वाली वीडियो में बताया था कि नदियों की रेत में जो सोना पाया जाता है उसको प्लेसर गोल्ड कहते हैं, और प्लेसर गोल्ड बहुत कम नदियों में पाया जाता है और स्वर्णरेखा उसमें से एक है। उसके बाद यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी खरकई नदी आती है। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी जहां मिलती है, संगम स्थल जहां पर मौजूद है, वहीं पर मौजूद है भारत का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक शहर जमशेदपुर। इस जमशेदपुर के उत्तर में देखोगे तो आपको दलमा हिल्स नजर आएंगी, जो यहाँ की भौगोलिक पहचान है, और ये समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंची है, और ये जगह विशेष रूप से जंगली हाथियों का प्राकृतिक आवास मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी के अंदर लोहा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है, इसलिए यहाँ पर लाल मिट्टी, रेड सॉइल और लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ये जो पूरी जगह है ये भूकंप से पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो ऐसे कि ये पूरी जगह बहुत ही प्राचीन और बेहद मजबूत क्रेटन का भाग है, और क्रेटन जो है वो स्थिर भूभाग होता है। यही कारण है कि सिंहभूम के अंदर जो भूकंप है उसका खतरा बहुत ही कम होता है। जलवायु की बात करोगे तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है। गर्मियों में पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, जबकि मानसून में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। अब चूंकि यहाँ का भूगोल बहुत ही पहाड़ी और पठारी है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है उससे झरने बनते हैं। झरनों की बात करोगे तो यहीं पर मौजूद है हिरणी फॉल्स और थोलको बाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत प्राकृतिक झरने हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। इसके अलावा बहुत से कीमती पत्थर और खनिजों का भंडार है ये जगह, जैसा कि मैंने बताया, लोहे, तांबे, इनके अलावा भी यहाँ पर मैग्नीज, क्रोमाइट, काइनाइट और येलो ऑकर, पीली मिट्टी जिसको कहते हैं, ऐसे खनिज जो है प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ के भूगोल में कच्चे माल यानी कि लोहा और कोयला, और इसके अलावा पानी जो स्वर्णरेखा और खरकई नदी से मिलता है, तो इनकी उपलब्धता के कारण यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए हैं। खासकर भारत का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र टाटा नगर जो जमशेदपुर के अंदर है, वो यहीं पर फल फूल सका है इन सब चीज़ों की वजह से। और आखिर में यहाँ की जैव विविधता की बात करोगे तो पहाड़ी घाटियों, नदियों और घने जंगलों के अनूठे भौगोलिक मेल के कारण यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर,
एशियन एलिफेंट और दुर्लभ वनस्पतियां देखने को मिलती है। इन सब के मिलने से एक बढ़िया सा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है भारत का भौगोलिक कोहिनूर। आई होप आपको समझ में आया होगा।